बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि बी फॉर यू एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी थे, उनकी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तारीख भी थी। लेकिन सैफुर रहमान ने अपनी वीडियो बनाई, उसमें जो कुछ कहा हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स है। वो हम आपको बताएंगे कि उनकी तारीख पर क्या हुआ। कुछ मसरूफियात की वजह से बर वक्त मैं आपको आगाह नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसी मसरूफियात आ गई हैं जिस वजह से थोड़ा सा मेरे प्रोग्राम्स वो अपसेट हो रहे हैं। मीन्स के बर वक्त मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा, और इंशाल्लाह आज कल तक मेरे जो जितने भी जो इश्यूज़ हैं, जो कुछ ऐसे मामलात हैं ऑफिशियली, वो क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको बर वक्त वीलॉग करके आगाह किया जाएगा, स्पेशली इन पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज के मुतालिक जो आवाम से लूट मार कर रही हैं। दूसरा, आपको ये भी बताते हैं कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मालिक हैं आदम अमीन चौधरी, उन्होंने भी ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। उस समात पर क्या हुआ, क्या वजह हुई, क्या क्या कहा गया, ये सारी बातें बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि सैफुर रहमान खान न्याजी, क्योंकि कल एफआईए ने सीनेटर सैफुल्लाह न्याजी को गिरफ्तार किया, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये ववेला किया जा रहा है जी सैफुल्लाह न्याजी को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। तो वो जो सैफुल्लाह न्याजी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनेटर हैं, सीनेटर सैफुल्लाह न्याजी, वो गिरफ्तार हुए हैं। ये सैफुर रहमान खान न्याजी हैं, ये गिरफ्तार नहीं हुए। तो लिहाजा थोड़ी सी तस्सी कर लें, क्योंकि मेरे पास एक वॉइस नोट भी आया राजा रियाज का। उस हवाले से भी आपको अगले प्रोग्राम में मैं अपडेट बताऊंगा कि राजा रियाज ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है एक खातून के मुतल्लिक। राजा रियाज तो बुनियादी तौर पर आपको डरा रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो एफआईए में जाया जाएगा, क्योंकि राजा रियाज खुद भाग के दुबई बैठ गया है। और सैफुर रहमान खान न्याजी को इस स्टेज पर लाने वाला सिर्फ एक वही शख्स है और मलिक नवीद है कि जो सैफुर रहमान खान न्याजी को हर नए दिन फंसाना चाह रहे हैं। और वो इस कदर फंसा चुके हैं कि सैफुर रहमान खान न्याजी का अब नैब से निकलना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि जिस तरह के एविडेंस नैब के पास मौजूद हैं, जिस तरह की तमाम चीज़ें नैब के पास हैं, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि आदम अमीन चौधरी जो नैब से निकला था उसकी वजह सिर्फ यही थी कि नैब का थर्ड तरमीमी आर्डीनेंस आ गया था, तो आदम अमीन चौधरी को रिलीफ मिल गया था। बात करते हैं सबसे पहले कि एक इसके अलावा एक और भी चीज़ है। कुछ ग्रुप्स में एक जो नोटिफिकेशन है नैब का वो वायरल करवाया जा रहा है कि नैब ने दोबारा सैफुर रहमान खान न्याजी को तलब कर लिया। तो ये टोटली झूठ है, ये प्रोपोगंडा है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसा सैफुर रहमान खान न्याजी हमारे मुतल्लिक कहता है जी कि उनको करोड़ रुपया दिया है, तो सैफुर रहमान खान न्याजी साहब वो बंदा सामने लेके आए कि किसने हमारे नाम पे पैसे लिए हैं, ताकि हम भी पूछ सकें उस शख्स से, हम भी कोई कानूनी कार्रवाई कर सके उस शख्स के खिलाफ जिन्होंने आपसे हमारे नाम पर पैसे लिए। इस तरह एक और आपको मालूम है कि सरवर चौधरी, जिसने हमें बेचा था मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई कि वो हमारे नाम पे मुख्तलिफ कंपनीज के मालकान से पैसे लेते रहे। इसके साथ साथ कुछ कमीशन एजेंट ऐसे हैं कि जो हमारे नाम पर कंपनी के मालकान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जो ये नंबर दिया जाता है, मैं हर प्रोग्राम में अब ये बताऊंगा कि ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। अगर आपने मुझसे बात करनी है तो शाम के वक्त आप मुझसे बात कर सकते हैं, या आप उधर पैगाम छोड़ सकते हैं। मैं आपको दोबारा खुद रब्ता कर लूँगा। वो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिनों तक वो नंबर मैं अपने पर्सनल यूज़ में ले आऊँगा। उसके बाद आप डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर सकेंगे। दोबारा से सैफुर रहमान खान न्याजी से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि जिन्होंने मेरे नाम पर आपसे पैसे लिए हैं, तो खुदारा उनका कोई एक एविडेंस मुझे प्रोवाइड करें ताकि मैं उनको एक्सपोज कर सकूं। आते हैं सैफुर रहमान खान न्याजी की 2 दिन कबल जो तारीख थी उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था। क्योंकि आपको मालूम है कि सैफुर रहमान खान न्याजी ये कह रहे जी कि वो खुद और उनकी अहलिया रुमैसा अदालत में गए, लेकिन जब समात शुरू हुई तो उस वक्त सैफुर रहमान खान न्याजी की जो पहली अहलिया है या दूसरी अहलिया है, जरीन जरीना या जरीन जो भी नाम है, वो पेश हुए अपने साहबजादे के साथ। और इसके अलावा तौसीफ आमिर आपको मालूम है कि वो शख्सियत है जिसको राजा रियाज ने खलाई मखलूक बना दिया था। अब वो खलाई मखलूक मेरे ख्याल से राजा रियाज को भी ढूंढ रही है, इसलिए राजा रियाज तितर बितर हो चुके हैं कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। तो अब हो ये रहा है कि जब ये समात शुरू हुई तो जज साहब छुट्टी पे थे, और तौसीफ आमिर की जानिब से आपको मालूम है कि एक्विटल की एप्लीकेशन आई है 265 के कि भाई उसको बरी किया जाए। और तो
सॉरी, और दो और एप्लीकेशन आई हैं, लेकिन जज के रुखसत पर होने के बायस, छुट्टी पर होने के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 24 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है। उसके बाद सैफुर रहमान खान न्याजी जो दावा कर रहे हैं कि वो पेश हुए तो दूसरे लोग नहीं आए थे, तो सैफुर रहमान खान न्याजी साहब दूसरे लोगों की जरा अटेंडेंस चेक कीजिएगा। सुबह 8:30-9 बजे उनकी अटेंडेंस लग चुकी थी। जज साहब छुट्टी पर होने की वजह से वो लोग वहां से निकल आए थे। आप थोड़ा लेट पहुंचे हैं क्योंकि आप तो एक मलिक रियाज पार्ट 2 है बकौल राजा रियाज के, तो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं आवाम को लूटने के लिए, जो सिक्योर इनेक्स के नाम से आपने जो एक नई कहानी शुरू की है, वो भी कहानी एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि आप लोग तो आवाम को रिफंड नहीं कर रहे, ना ही आवाम से आपको इतनी मोहब्बत है, ना ही आपके दिल में कोई रत्ती बराबर हमदर्दी है। जैसे उस खातून का मैंने वॉइस नोट चलाया था जो रो रही थी, उसको भी अभी तक आपने एक सिंगल पैनी नहीं दी। तो सैफुर रहमान खान न्याजी के केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है। 24 अक्टूबर को अगर सैफुर रहमान खान न्याजी अदालत पेश होते हैं तो फर्द जुर्म आयद होगा। अब आते हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मालिक हैं आदम अमीन चौधरी। हमने आपको बताया था कि आदम अमीन चौधरी भी देखिए यही कर सकता था कि जिस तरह एक उन्होंने वो नदीम रंधावा को फ्रंटमैन बनाया था और उसकी कंपनी को लॉन्च कर रहे थे, अब वो कंपनी बैकफुट पे चली गई है। अब आदम अमीन चौधरी की कोशिश है कि किसी तरीके से नैब उनके अकाउंट्स डिफ्रीज करे तो वो अवाम की रकम उनको वापस कर सके। समाज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई उस पे ये हुआ कि आदम अमीन चौधरी ने अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। जब समाअत शुरू हुई तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया जी कि हमें वक्त दिया जाए, क्योंकि कुछ और लोगों के नाम भी निकलवाने हैं, वो भी निकलने हैं, तो लिहाजा हमें वक्त दिया जाए, हम अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। अब जो समाअत है आदम अमीन चौधरी के ईसीएल से नाम खत्म करने की या नाम निकालने की, वो समाअत जो है वो 24 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है, क्योंकि 24 अक्टूबर को सैफुर रहमान खान न्याजी है और आदम अमीन चौधरी भी है। इसके साथ साथ आदम अमीन चौधरी ने अब एक और, पहले दो से दरखास्तें चेयरमैन नैब के नाम दी थी, अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा आदम अमीन चौधरी ने रुजू किया है। वो रुजू इस वजह से किया है कि जो उसके अकाउंट्स मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, जो गाड़ियां सील की गई हैं, वो डी सील की जाए, उनको हैंड ओवर किया जाए आदम अमीन चौधरी के। उसके जो अकाउंट्स डी फ्रीज किए गए हैं उनको अनफ्रीज किया जाए, क्योंकि अकाउंट जो है मुंजमद होने की वजह से आदम अमीन चौधरी अब लोगों को पैसे वापस नहीं कर पा रहा। तो आदम अमीन चौधरी ने एक और एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी और उसमें यही मौकफ अपनाया आदम अमीन चौधरी के वकील ने कि जल्द अज जल्द उसके अकाउंट्स डीफ्रीज हों, उसकी मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज है वो डीफ्रीज हो, ताकि जो अकाउंट में रकम पड़ी है वो रकम जितने भी जो शहरी हैं उनको वापस दी जा सके। जो एप्लीकेंट थे आदम अमीन चौधरी का तो ये भी दावा है कि जो दरखास्त देंदा थे उसके खिलाफ वो उनको भी पैसे वापस देने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि उस दरखास्त के ऊपर समाअत पे, जाहिर बात है जब पहली समाअत होगी तो अदालत आलिया के जो जस्टिस हैं वो नैब को नोटिस जारी करेंगे कि आप इस हवाले से आके हमें रिप्लाई सबमिट करें कि आपका क्या स्टांस है। लेकिन आपको राजा रियाज के मतलब ये बता दें कि सिक्योर इनेक्स का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। राजा रियाज आपको रोज एक नई तारीख बताता है कि फलां तारीख को ये हो जाएगा, फलां तारीख को ये हो जाएगा। तो अगर सैफुर रहमान खान न्याजी जिस तरह आदम अमीन चौधरी ने काम किए हैं, अगर इस डगर पर चल जाता, थोड़े थोड़े पैसे आवाम को 500, 1000, 2000 करके वापस भी दे देता, राजा रियाज के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करता, तो शायद ये आवाम बददुआएं देने के बजाय सैफुर रहमान खान न्याजी को दुआएं देती। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।